इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको आइडिया मिल सकता है। सूची जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का जो हमारा टॉपिक है अभी आप देख सकते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ थीसिस कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, या फिर ये कहें कि हम शोध कार्य जो हमें मिलता है प्रोजेक्ट उसे कैसे बनाते हैं। कल एग्ज़ाम है और आज हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो हमने नहीं बनाया है, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको आइडिया मिल सकता है। हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, और कोई एक क्षेत्र होता है जिसे आप खुद से सिलेक्ट करते हो। ये जो प्रोजेक्ट कार्य है वो MA 4th सेमेस्टर का है और ऐसा ही थीसिस हमें PhD में भी बनाना होता है। सो ये सीखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसे हमने बाइंडिंग करवा लिया है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। किसी भी दुकान पर जाएंगे, जैसे जहाँ पे जीरोक्स या प्रिंट आउट होता होगा वहाँ पे बाइंडिंग हो जाता है। होने के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो हमें जिस तरह से आसान लगा वैसा ही मैंने बनाया है। तो मेरे लिए आसान था कि कवर पेज, मतलब जैसा कि अभी आप देख सकते हैं सिंपल ही है, आप जितना बढ़िया बना सकते हो बनाओ। तो ये हमारा कवर पेज हो गया। अभी आप देख सकते हैं इसमें नाम, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी, टॉपिक सारे चीज़ दिए जाते हैं। जैसे कि इसको हम बोलेंगे टाइटल, तो ये हमारा टाइटल हो गया। ये सर्टिफिकेट हो गया जो हमें कॉलेज के थ्रू मिलता है, और हमारे जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होते हैं उनका सिग्नेचर लगता है, या फिर जिस प्रोफेसर के अंडर में आप ये कार्य करते हो उनका सिग्नेचर लगता है। हमारा घोषणा पत्र, ये रहा हमारा आभार पत्र। तो आभार पत्र भी देख सकते हैं। इसे तो वैसे हमें कंप्यूटराइज करना चाहिए, कंप्यूटर से निकलवाना चाहिए PDF, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था इसलिए हम नहीं कर पाए। और ये सारांश कम से कम 3 से 4 पेज में होना चाहिए। हमने 1 ही 2 पेज में बनाया है। यदि हम मैप की बात करें तो हम भाई सबसे पहले इंडियन है तो इंडिया का मैप, फिर बिहार स्टेट इसका मैप, और फिर सारण डिस्ट्रिक्ट का मैप, और फिर ये हमारा क्षेत्र आ गया सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से मैप ऐड होते हैं। ये हमारा फ़ोटो, 2-4 फ़ोटो आप ऐड ज़रूर करें जहां आप रिसर्च करने जाते हैं, प्रोजेक्ट कार्य करने जाते हैं। और ये हमारा विषय सूची हो गया। अभी आप देख सकते हैं अध्याय 1। विषय सूची जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसी के आधार पर बनता है। तो ये हो गया अध्याय 1। अध्याय 1 में अभी आप देख सकते हैं शीर्षक, प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, आभार पत्र, सारांश, टेबल, मानचित्र, कंटेंट। तो इतने सारे हम आपको दिखा चुके हैं। अध्याय 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 में अभी आप देख सकते हैं भूमिका, सामान्य परिचय, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की आर्थिक स्थिति हमारा जो टॉपिक था। उसके बाद हम जो शोध कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उस अध्ययन क्षेत्र के बारे में, पूर्व में किए गए कार्य, जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें पिछले जितने भी कार्य किए गए हैं, गैर और सरकारी दोनों ही तरीके से, वो सब ऐड करना है। ये शोध प्रश्न, हम जो शोध कर रहे हैं जिस टॉपिक पे उसके प्रश्न ऐड करेंगे। परिकल्पना, जो हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान के आधार पर हमारा जो खुद का विचार है उससे ऐड करना है। डेटा ऐड करना है, और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके ना कुछ सीमाएं होती हैं। किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ पे जब हम लिखते हैं उसमें कुछ सीमाएं भी होती है, उसे ऐड करना है। समस्याएं लिखना है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मतलब इसका इतिहास क्या रहा है इस क्षेत्र या फिर इस महिलाओं के बारे में, वो सरकारी नीतियाँ, योजनाएं। और उसके बाद सब कुछ लिखने के बाद हम निष्कर्ष ऐड करेंगे, सुझाव भी ऐड करेंगे, और ये आ गया संदर्भ सूची। तो ये हमारा टॉपिक जो है विषय सूची बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर आप देखिए ध्यान से। अब हम चलते हैं यहाँ भी आप देख सकते अध्याय 2 में। अध्याय 2 में ये हमारा भूमिका हो गया। भूमिका कम से कम 4-5 पेज में हम लिखे हैं। उसके बाद हमारा आ गया महिलाओं की सामाजिक स्थिति और इसका सामान्य परिचय। और ये जो हमारा सामाजिक स्थिति है इसमें कुछ
हम डेटा भी ऐड करेंगे और हमारे क्षेत्र में जो हम कार्य कर रहे हैं और जो डेटा हमें मिल रहा है, जैसे हम सर्वे करने जाते हैं ना, तो पूछते हैं लोगों से कि जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, उस क्वेश्चन को पूछा जाता है, उसी के आधार पे हमें जो वहाँ से मिलता है उत्तरदाताओं के आधार पर जो जानकारी हमें मिलती है, उस डेटा को ऐड किया जाता है इसमें। तो हमारा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है, उसका हर एक चीज़ हमें ऐड करना है, हर एक विचार को ऐड करना है। इस बात का ध्यान रखा जाता है, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अब ये आ गया हमारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति। अभी आप देख सकते हैं, और सेम चीज़ वैसा ही है। आर्थिक स्थिति पे भी हमने जो सर्वे किया है और उसमें जो लोगों से हम पूछताछ करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, उसके आधार पे जो हमें उत्तर मिलते हैं ना, वो डेटा हमें इसमें ऐड करना होता है और उसी के आधार पे हमें नेक्स्ट डेटा बनाना होता है या फिर हमें विचार बनाना होता है। ये हो गया हमारा अध्ययन का उद्देश्य। तो कुल मिलाकर ऐसे अभी आप देख सकते हैं, ये हमारा अध्ययन क्षेत्र अब बहुत ही बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करें। ये सामान्य परिचय, अध्ययन क्षेत्र का सामान्य परिचय हो गया हमारा, जिस क्षेत्र में हम सर्वे कर रहे हैं, और उसके बारे में हर एक चीज़ ऐड करना है। पूर्व में किए कार्य, मतलब कि मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने सारे चीज़ ऐड किए हुए जो हमारे विषय सूची में थे। तो विषय सूची के आधार पर आप इसमें बहुत कुछ के आधार पर ही हमें सारे टॉपिक में लिखना होता है और डेटा डालना होता है, मैप डालना होता है। तो ये हमारा संदर्भ सूची में हम जहाँ से हमें मटेरियल मिलता है, उसी के आधार पर हमें लिखना होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी।